नमस्कार, स्वागत है आपके साथ। मैं हूं पूजा सचदेवा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और टैरिफ बम फोड़ा है। सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया। कहा कि अमेरिका के बाहर बनी हर फिल्म पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ये फैसला फिल्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नया है और हैरान कर देने वाला है। ट्रंप ने ये बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कही है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री को दूसरे देशों ने हमसे छीन लिया, जैसे कोई किसी बच्चे से कैंडी छीन ले। कैलिफोर्निया अपने कमजोर और अक्षम गवर्नर के कारण इससे खास तौर पर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसलिए इस लंबे समय से चली आ रही, कभी ना खत्म होने वाली इस समस्या के समाधान के लिए मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगा रहा हूं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अमेरिका को फिर से महान बनाए, राष्ट्रपति DJT। ये ट्रंप की तरफ से लिखा गया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अमेरिका को जो फिल्म बिजनेस है वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी फिल्म उद्योग माना जाता है। इसका मेन हब हॉलीवुड कैलिफोर्निया में है। ये उद्योग अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों, अपनी अत्याधुनिक तकनीक, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। हॉलीवुड सिर्फ फिल्में बनाने की जगह नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा हथियार भी रहा है। पिछली एक सदी से हॉलीवुड की फिल्मों ने दुनिया भर में अमेरिकी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली और विचारधारा को पहुंचाया है। स्पाइडरमैन, एवेंजर्स, टाइटैनिक, गॉडफादर, स्टार वॉर्स, हैरी पॉटर जैसी फिल्में ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, बल्कि अमेरिका की ग्लोबल पहचान का हिस्सा बन गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ लगाने का ये बयान अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी चिंता की बात बन गया है, क्योंकि हॉलीवुड की कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है। ये फैसला अगर लागू होता है तो इसका सीधा असर दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं और दर्शकों पर पड़ेगा। यूं तो ट्रंप का ये फैसला पूरी दुनिया की फिल्मों को प्रभावित करेगा, लेकिन इसका असर भारतीय फिल्मों के अमेरिका में रिलीज होने पर भी देखा जाएगा। ये फैसला भारतीय फिल्मों के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। इससे फिल्मों की कमाई, टिकट की कीमतें और अमेरिका में जो रहने वाले भारतीय हैं उनके लिए फिल्म देखना काफ़ी महंगा हो सकता है। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो देखिए, अगर कोई फिल्म अमेरिका में दिखाने के लिए 5 करोड़ रुपए में मान लीजिए खरीदी जाती है, तो टैरिफ की वजह से अब ये सीधे 10 करोड़ हो जाएगी। मतलब दोगुना हो गया, आप लगा लीजिए। 5 करोड़ से सीधे 10 करोड़। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण की जवान फिल्म, प्रभास की बाहुबली सीरीज, रणबीर कपूर, तृप्ति डिमरी की एनिमल जैसी फिल्मों को अमेरिकी बाजार में बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ था। लेकिन अगर अब अमेरिका से बाहर की फिल्मों पर टैरिफ का ये फैसला लागू होता है तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर इसका असर पड़ेगा। अमेरिका में भारतीय फिल्मों को बेचने या दिखाने पर लागत दोगुनी हो सकती है। इससे डिस्ट्रीब्यूटर्स को नुकसान होगा काफ़ी ज़्यादा। टिकट की कीमतें बढ़ेंगी। अगर प्रोड्यूसर या फिर थिएटर मालिक टैरिफ का बोझ ग्राहकों पर डालेंगे तो टिकट महंगे हो जाएंगे। अभी अमेरिका में टिकट 10 से 15 डॉलर का है, जो कि 20 से 30 डॉलर तक पहुंच सकता है, यानी कि सीधे दोगुना हो सकता है। स्ट्रीमिंग और अन्य कमाई के संसाधनों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ थिएटर ही नहीं बल्कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट हैं और जो अन्य अमेरिकी बिजनेस है वो भी इससे प्रभावित होंगे। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए कंटेंट काफ़ी महंगा हो जाएगा। क्रॉस बॉर्डर प्रोडक्शन पर इसका असर पड़ेगा। आजकल देखिए, फिल्में कई देशों में बनती हैं, सिर्फ एक देश में तो बनती नहीं है। तो फाइनेंसिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, शूटिंग, ये टैरिफ स्टूडियोज़ के लिए अनिश्चितता पैदा करेगा इनमें, जो अंतर्राष्ट्रीय कमाई पर निर्भर है। अगर आंकड़ों को के लिहाज से आप इसको समझेंगे तो देखिए, अमेरिका में कुल आबादी में भारतीय 1.6% हैं, लेकिन जो दर्शक हैं वो सिर्फ भारतीय नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तानी भी हैं जो पंजाबी हिंदी फिल्में देखते हैं, बांग्लादेशी जो बंगाली के लिए फिल्में देखते हैं, श्रीलंकाई जो तमिल के लिए फिल्में देखते हैं, तमिल फिल्में देखते हैं, वो भी इसमें शामिल है। टॉलीवुड यानी कि तेलुगु फिल्में अमेरिका में सबसे ज़्यादा रिलीज़ होती हैं। फिर उसके बाद आती हैं बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्में, तमिल, मलयालम, पंजाबी फिल्में फिर आती हैं जो देखी जाती हैं। हाल ही की अमेरिका में हिट भारतीय फिल्मों की अगर हम बात करें तो बाहुबली 2 ने $22 मिलियन कमाए थे। कल की 2898 AD, पठान, RRR, पुष्पा 2, जवान, एनिमल, इन फिल्मों ने 15 से $19 मिलियन हर एक फिल्म ने कमाए थे। ट्रंप का ये जो फैसला है ये अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए हालांकि लिया गया है, लेकिन ये वैश्विक व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जो अमेरिका से अच्छी कमाई करती है, अब जाहिर है अगर टैरिफ लगता है तो नई रणनीति सोचनी होगी। अगर अन्य देश भी मान लीजिए जवाबी टैरिफ लगा दें तो हॉलीवुड को भी इससे नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर ये भारतीय फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन
इंडस्ट्री विशेषज्ञों का ये कहना है कि अब देखते हैं कि स्थिति किस तरीके से आगे बढ़ती है। हालांकि अभी तक ये बिल्कुल भी साफ नहीं है कि इस फैसले को कानूनी तौर पर किस तरीके से, किस आधार पर लागू किया जाएगा। हॉलीवुड स्टूडियो जैसे कि वार्नर ब्रॉस, डिस्कवरी, पैरामाउंट हो गए, कॉमकास्ट हो गए, स्काई डांस या नेटफ्लिक्स, ये अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी बॉक्स ऑफिस से लाते हैं। अगर विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी या फिर जो सह निर्मित बनी फिल्में होती हैं, उनके बिजनेस मॉडल पर ये सीधा खतरा है। हॉलीवुड का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन है वो अमेरिकी मार्केट से कई गुना ज़्यादा है। को प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ये ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, जिससे इस फैसले का असर और ज़्यादा गहरा हो सकता है। अब ये भी समझना होगा कि आज की जो फिल्में हैं उनका निर्माण केवल एक देश तक सीमित नहीं है। प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, विजुअल इफेक्ट्स, पोस्ट प्रोडक्शन, ये कई देशों में फैल चुका है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ट्रंप का फैसला केवल चुनिंदा देशों की फिल्मों पर लागू होगा या फिर सभी विदेशी फिल्मों पर ट्रंप का ये फैसला लागू होगा। अमेरिका में हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं और इनका बाजार सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहता है। ये दुनिया के लगभग हर देश में रिलीज होती हैं। 2023 में अमेरिकी फिल्मों ने अकेले एक्सपोर्ट से 22.6 अरब डॉलर की कमाई की और 15.3 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस दिया। हालांकि बीते अगर कुछ सालों की बात करें तो हॉलीवुड को कोविड-19 महामारी और 2023 में फिल्म यूनियन की हड़ताल, फिर लॉस एंजल्स में जंगल की आग और बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट जैसी कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। कुल मिलाकर ट्रंप का ये विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान एक गेम चेंजर हो सकता है। ये कदम न केवल हॉलीवुड बल्कि पूरी ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि इस फैसले को लागू करना आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें कानूनी, वित्तीय, व्यापारिक पेचीदगियां बहुत ज़्यादा हैं। अब आने वाले हफ्तों में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ट्रंप प्रशासन इसे कैसे आगे बढ़ाता है और क्या ये सच में लागू हो पाएगा या फिर ये केवल एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं ट्रंप के इस डिसीजन को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।